फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का एग्जाम्पलर बुक का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करा दिया था। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, so that the sequence of a square of any integer is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q। मीन्स इसमें ये कह रहा है कि तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे इसका हमने बेसिक एक्सरसाइज 1.1 एंड 2 में कंप्लीट किया है। आप लोग ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो जरूर देख ले, उससे आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड जो होता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड जो था वो उसमें क्या था, उसमें हमारा था बी क्यू प्लस आर। ओके, इसमें ए बराबर क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पूछ रहा है कि अगर सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, ए है। तो ए स्क्वायर का मीन्स ए स्क्वायर का बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। तो इसमें यह 4q या फिर 4q प्लस 1 क्या होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हर केस से इसे चेक करेंगे कि किस केस में क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग हर केस को देखते हैं कि केस में क्या होता था। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा 4q है और यहाँ पे 4q प्लस 1 मीन्स यहाँ पे जो हमारा b है वो क्या है, b जो हमारा 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो r होता है वह क्या होता है, 0 से बड़ा या इक्वल टू होता है r, और क्या होता है, b से लेस देन होता है। क्या होता है, b से लेस देन होता है। अब जैसे ये b से लेस देन होता है तो वैसे में हमारा क्या हो जा रहा है केस, एक हमारा r बराबर 0 हो सकता है, दूसरा r बराबर 1 हो सकता है, तीसरा r बराबर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तीसरा r बराबर 3 हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जो जितने भी इंटीजर है ये सभी क्या है, 4 से लेस देन है। क्या है, 4 से सभी लेस देन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर केस को लेते हुए चलेंगे कि क्योंकि हर केस में क्या होगा, अलग अलग के कंडीशन दिखेगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो हमारे क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग शो कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से ये ए स्क्वायर को हटा देते हैं और हम लोग लेकर चलते हैं केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, हम लोग क्या लेके चलते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो हमारा पहला केस है, पहला हम लोग क्या लिखते हैं, केस 1। ठीक है, तो जो हमारा केस 1 है वह क्या है, तो सबसे पहले हमारा केस जो है पहला, a बराबर हमारा 4q है। ओके, a बराबर क्या है, 4q है। हमें शो करना है किसमें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर में। तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और इंटू इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4q स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और हमारा यहाँ भी 4 4 जा 16 हो रहा है, बस हमने इसे थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ओके, ये क्या हो गया, 4q स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 4 क्या हो गया हमारा, 4q हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4q। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 4q लिखा तो यहाँ पे हमें लिखना ये भी नेसेसरी है कि जो हमारा q है वो क्या, वेयर q इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। ओके, मीन्स 4q स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 4q। तो ये हमारा क्या हो गया, 4q हो गया। चलिए, तो एक तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे केस में देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे केस में देखेंगे। तो हमारा दूसरा केस क्या है, केस 2। तो केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 में हमारा हो जाएगा 4q प्लस 1। अब यहाँ पे हमने 1 क्यों किया, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने a बराबर 4q प्लस 0 लिया था।
तो इसीलिए हमने क्यू को साइलेंट कर दिया था। बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 4q+1, क्योंकि हमारा आर का दूसरा इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 4q+1। अब इसे जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4q+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग चलिए इसको लिख देते हैं 16q² और प्लस 2ab में कितना हो जाएगा, 2 4 8q। ओके, ये 2 4 8q और प्लस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमने क्या किया, 4q को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4q बच गया अंदर। ठीक है, 4q बच गया और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा 2 बच गया। ठीक है, और ये +1 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं a² बराबर 4q। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लिखा। अब एक काम करते हैं हम लोग, 4q² को अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, हम बाहर q को बाहर कॉमन नहीं लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2q। क्लियर है, और ये हमारा +1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 4q+1। क्लियर है। अब है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जो लिखा है q जो लिखा है, तो वेयर हमारा क्या हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q² + 2q। मीन्स हमने ये 4q² + 2q जो था इसे हमने q लिखा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे शो किया है कि यहाँ पे 4q+1, क्योंकि हमारा 1 एक इधर एक ऐड में था, तो इसे हम लोग क्या लिख दिए, q इक्वल टू 4q² + 2q। ओके, चलिए अभी तक हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन में हमारा 4q+1 शो करने के लिए बोल रहा था कि 4q+1 शो हो रहा है या नहीं। तो अभी तक तो ये 4q+1 शो हो गया। ठीक है, ये हमारा शो हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड केस। अब हम क्या देखेंगे, थर्ड केस। हमारा थर्ड केस क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमें आगे अभी हम लोग को सॉल्व करना है तो उसमें मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केस 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, केस 3, क्योंकि हमें तब तक केसेस लेने हैं जब तक हमने r के वैल्यू को 3 पुट नहीं कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4q+, अब यहाँ पे 2 चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+2। ठीक है, अब जब a बराबर 4q+2 हो गया तो a² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16q² + 2ab। तो 2 2 जा 4, 4 जा 16q और +4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 4q+2 है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर से 4 को कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे सभी जगह से कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने 4 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 4q² + 4q और +1। ओके, तो यहाँ पर से a² में हमने क्या ले लिया, 4q, वेयर क्या हो जाएगा, वेयर q इक्वल टू 4q² + 4q +1। क्लियर है, तो यहाँ पर से भी हमने क्या फाइंड कर लिया, a² इक्वल टू 4q। क्लियर है, अब हमारा केस 4 क्या होगा, तो चलिए फ्रेंड्स केस 4 के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर देखते हैं। हम लोग केस 4 के लिए यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने केस 4 का किया, तो यहाँ पे हमने लिख देना है केस 4। ठीक है, तो जैसे ही केस 4 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4q+3। क्लियर है, तो जब 4q+3 हो गया तो यहाँ पर से हमने यहाँ भी स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोग भी डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर करके लिखेंगे।
तो यहाँ पे हमने 4 नहीं, यहाँ पे हमने 16 लिखना है। ठीक है, ये क्या हो गया 16 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 तिया 12 दूना 24 क्यू। ओके, अब हमने क्या करना है, कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे 16 क्यू स्क्वायर और प्लस इसे 9 की जगह 8 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 14 क्यू और प्लस क्या लिख देंगे हम लोग 1। क्लियर है, क्योंकि 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 हमारा यहाँ है, तो हमने क्या करना है बस 9 को थोड़ा हमने ब्रेक कर दिया ताकि हमें कॉमन लेने में कुछ मिले। यहाँ पर से हमने क्या किया कॉमन लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया 4 को कॉमन लिया तो ये हो गया 4 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमने क्या ले लिया 2 और प्लस क्या हो गया हमारा 6 क्यू। ओके, और ये प्लस क्या हो गया हमारा 1 हो गया। क्लियर है, तो इसे हमने लिख देना है ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेयर हमारा q इक्वल टू क्या है 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 क्यू। ओके, ये हमारा क्या हो गया 4 क्यू प्लस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया 4 क्यू प्लस 1 हो गया। क्लियर हो गया, चलिए तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा एनी स्क्वायर नंबर को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो अभी हमने प्रूफ कर दिया, जो अभी हमने पूरा प्रूफ कर दिया। ओके, क्लियर है, आई होप तो आपको यह सॉल्यूशन पसंद आया हो। चलिए यहाँ भी हमने देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4q यहाँ भी हमने कर दिया और हमारा एक और हमारा 4q प्लस 1 जो था हमने ये भी यहाँ पे कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे ये भी हमारा हो गया और फिर हमारा ए स्क्वायर और 4q यहाँ भी हो गया और एक हमारा यहाँ भी हो गया। मतलब ये सभी केस में ये हमें प्रूफ कर रहा है कि ए स्क्वायर बराबर जो है हम लोग 4q भी प्रूफ कर सकते हैं और 4q प्लस 1 भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4m प्लस 3, ये q के जगह m लिखा है और सम इंटीजर m। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी स्क्वायर में प्रूफ किया था बस सेम एज इट इज हमें इसे किस में प्रूफ करना है क्यूब में, किस में प्रूफ करना है क्यूब में। क्लियर है, तो चलिए हम लोग यहाँ से केस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि ये जो a बराबर हम क्या ले रहे थे, a बराबर हम ले रहे थे बी क्यूब प्लस r। क्लियर है, अब यहाँ पे b हमारा कितना है 4, तो यहाँ भी हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर हम बस डिटेल में उतना नहीं लिख रहे, अब यहाँ से हम लोग केस लेते हैं। केस 1 में क्या है हमारा a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4q, क्योंकि पहले हमने 0 लिया तो 4q प्लस 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है aq बराबर 4q का क्यूब करना है, तो इससे क्या हो जाएगा aq बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 16 क्यूब। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 एंड 64 का कितना हो गया 64, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं aq बराबर 4q। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं aq बराबर 4q। अब यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा वेयर q इक्वल टू 16 q। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसे 4q लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। हमारा केस 2 क्या है, अब केस हमें इसलिए लेना पड़ रहा है
क्योंकि b की वैल्यू हमारी 4 है और 4 के लिए r हमारा 0 1 2 3 सभी होगा। तो उसके लिए हम लोग केस 1 में 0, केस 2 में 1, केस 2 में 2, केस 3 में सॉरी केस 4 में 3 लेंगे। ठीक है, अब चलिए a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू मतलब 4q प्लस 1। अब एक क्यू बराबर क्या करेंगे हम, 4q प्लस 1 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जैसे इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab²। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ए क्यू मतलब 4 इंटू 16 क्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड और प्लस बी क्यू का 1 का क्यूब और प्लस 3a² भी, तो a² में क्या हो जाएगा 16a² एंड 1 बी की जगह 1 है तो इसे साइलेंट रहने देते हैं, एंड प्लस 3ab²। 3ab तो 3a में कितना है 4 और 3 4 जा 12q। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12q हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे। अब जैसे इसमें से हमने कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 16q और प्लस यहाँ पे 1 में से कॉमन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं 4, यानी कि इसे हम लोग क्या करते हैं 12 लिख देते हैं, क्योंकि 12 16 3 जा कितना होता है हमारा, 16 3 जा हमारा होता है 48 और 4 हमने इधर ले लिया तो इसे क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 3 48 एंड 12 4 48, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 16 की जगह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12q² एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3q और इधर क्या हो जाएगा प्लस 1। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सॉरी ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। क्लियर है, 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 होने के लिए वेयर q इक्वल टू हमने क्या लिया 16q प्लस 12q² एंड प्लस 3q। ओके, ये हमने q इक्वल टू लिया। तो फ्रेंड्स आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे जो हमने q लिखा है उसकी जगह यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा m है, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 4m प्लस 1। ठीक है, इसे हम 4m प्लस 1, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्यू की जगह हमारा यहाँ पे क्या गिवन है m, तो इसे हम 4m भी लिख सकते हैं। ओके, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 4। अब हम क्या देखेंगे, केस 3 देखेंगे। ठीक है, तो केस 3 में हमारा क्या है, a बराबर 4q प्लस 2। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो इसे भी जब हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 का होल क्यूब। अब जब 4q प्लस 2 का होल क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। इसे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 16 को हटाकर हम लोग पहले क्या लिख लेंगे 64 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 464 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² b की जगह हमारा क्या हो जाएगा 3a², तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48 q² एंड 48 और मल्टीप्लाई 2 भी था तो इसे हम लोग एक ही बार क्या लिख देते हैं
96 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम लोग? 96 लिख देते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे 1 था तो हमने नहीं लिखा था, बट यहाँ पे हमारा b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a प्लस बी में b का वैल्यू क्या है? 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 96 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो b में क्या है? 3 है, 2 है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, और 8 3 जा 24, और 24 का क्या हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे? 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 48 क्यू हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 क्यू क्यू, और प्लस हो जाएगा हमारा, अब 4 यहाँ पे से हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 12 क्यू। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या था? प्लस 8 हमारा ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब जो गिवन था 8 हमारा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे भी हम लोग कॉमन में ही ले लेते हैं, क्योंकि जब 8 है तो 8 तो हमारे 4 से क्या होता है? 4 का फैक्टर है, मीन्स 4 से यह डिविजिबल होता है। ठीक है, तो जब ये 4 से डिविजिबल होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे? इसे 2 को कॉमन ले लेंगे, 4 2 जा 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 क्यू, मीन्स ए क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 4m। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 4m, वेयर m इक्वल टू क्या है हमारा? 16 क्यू क्यू प्लस 24 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू प्लस 2। ओके, यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा था? शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव में, एक 4m पूछ रहा था, एक 4m प्लस 1, तो हमने 4m भी प्रूव कर दिया, 4m प्लस 1 भी प्रूव कर दिया। कब? जब b की वैल्यू हमारी कितनी थी? 4 थी। चलिए, हमने केस 1 2 3 तो ले लिया, अब केस 4 के लिए तो हमारे पास क्या है? जगह है नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक केस को मिटाएंगे। ठीक है, चलिए, हमारे पास कुछ जगह है तो उससे ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है? केस 4 लेना है। ठीक है, जब केस 4 लेंगे तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4m प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, और जब ऐसा हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64m क्यूब प्लस 27, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा टोटल 144। जब इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 144 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 108 क्यू। ओके, अब जब इस तरीके से हो जाएगा तो हमने क्या करना है कि इसमें से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें से क्या करना है? हमने कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 27 तो हमारे कॉमन में आएगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। थोड़ा ब्रेक कैसे करेंगे? इसे 24 लिख देंगे, और यहाँ पे एज इट इज हमने लिख देना है प्लस 108 क्यू, और यहाँ पे 27 जो था उसके जगह 24 प्लस 23 हमने लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है? एक क्यू में से 4 को कॉमन हमने लेना है, तो क्या हो जाएगा? 16m क्यू प्लस 6, क्योंकि 4 6 से कितना होता है हमारा? 24, एंड प्लस 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24 क्यू स्क्वायर, प्लस 4 2 जा हमारा 8 हो गया, एंड 4 7 जा 28 हो गया क्यू, और प्लस 3। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसे हम लोग क्या लिखेंगे? एक क्यूब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 4m प्लस 3, वेयर m इक्वल टू 16m क्यूब प्लस 6 प्लस
36Q² एंड प्लस 27Q। मीन्स हमने जो हमारे पास जो शो करना था कि AQ इक्वल टू 4M एंड AQ इक्वल टू क्या प्रूव करना था हमें, 4M+1 4M+2, जो भी हमने प्रूव करना था वो हमने कर दिया। मतलब शो करना था, हमने शो कर दिया। क्या क्या हमें शो करना था, हमें शो करना था 4M 4M+1 4M+3। देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे कलर से हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो हमारा था वो कौन कौन सा था। देखिए यहाँ पे देखिए, एक हमने 4M भी प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 4M+1 भी प्रूव कर दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 4M प्रूव कर दिया। एंड केस 4 में सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने देखिए 4M+3 भी प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने सभी जो भी कंडीशन हमारा गिवन था उसे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है show that the square of any positive integer can't be of the form 5Q+2 और 5Q+3। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, वहां हमने प्रूव करना था कि जो हमारा क्वेश्चन जो गिवन है वो मतलब करेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यह प्रूफ नहीं हो सकता, हमें ये शो करना है कि यहाँ पे प्रूफ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे शो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने यहाँ भी देखना है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 5 केसेस बनने हैं, ठीक है, 5 केसेस। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 5 केसेस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस 1 स्क्वायरिंग की बात है, यहाँ पे स्क्वायर में शो करना है। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, A² इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है 5M है, 4M नहीं है 5M है, ठीक है। 5M था तभी हमने 4 केसेस लिए। यहाँ पे हमने क्या था 5M, ठीक है, 5M+0, तो इसे तो हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² इक्वल टू 5M का स्क्वायर। तो A² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 × 5M², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A² इक्वल टू 5M, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5M, वेयर M इक्वल टू 5M², ठीक है। वेयर क्या है, M इक्वल टू 5M²। तो हमें ये तो प्रूव करना नहीं है, मतलब ये तो होगा, इसे नहीं बताना, जो नहीं होगा उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड केस क्या है, हमारा सेकंड केस है A² इक्वल टू 5M+1, 5M+1, तो 5M+1 भी शो होगा, ठीक है। तो इसे हमने प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रूफ वो करना है जो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है कि 5M+2 के लिए प्रूफ करना है, ठीक है, कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5M+2 ही लिख देते हैं। तो इसे हम लोग क्या करना है A² इक्वल टू, यहाँ पे इसे स्क्वायर करना है, ठीक है, क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 25M² + 4 + 2 5 = 10 2 = 20M, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 20M। अब जब ये 20M हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5M+2। चलिए तो इसे हमने क्या करना है A² इक्वल टू,
यहाँ पे ये है हमारा 25 m स्क्वायर प्लस 20 m प्लस 4। ओके, अब a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 को हमने कॉमन ले लेना है। तो जब 5 को हमने कॉमन लेना है तो अंदर में क्या आ जाएगा हमारा 5m स्क्वायर और प्लस क्या हो जाना है 4m एंड प्लस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से लिख देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4m हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4m हो जाएगा। ठीक है, 5 4 20m और प्लस 4 हो गया। ओके, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या हो गया 5m प्लस 2 प्रूफ नहीं हुआ। ओके, क्या हुआ 5m प्लस 2 प्रूफ नहीं हुआ, तो ये भी एक शो हो गया। अब देखिए हमारा एक और क्या है 5m प्लस 3 को बताना है कि ये प्रूफ होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, केस 3 लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30m। ओके, क्या हो जाएगा 30m, क्योंकि 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे भी हमने 5 को कॉमन लिया तो 5m स्क्वायर प्लस 6m। ओके, एंड प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 9 को ब्रेक भी करेंगे तो चलिए हमने अगर 9 को ब्रेक भी करा तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 330m प्लस क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ये इससे ज्यादा तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6m प्लस 1 प्लस 4। यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 4 वेयर m इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया 5m प्लस 3 जब हमने प्रूफ करना था तो ये क्या आ गया 5m प्लस 4। यहाँ पे 5m प्लस 2 प्रूफ करना था तो यहाँ भी क्या आ गया 5m प्लस 4। क्लियर है? मीन्स हमारा ये किसी भी केस में ये मतलब ये बिल्कुल सही, मतलब क्वेश्चन ही गलत है तो इसीलिए आंसर सही है। ठीक है, मीन्स ये कांट में बताना था, कांट में हमें शो करना था तो हमने कैन नॉट में शो कर दिया, तो इसीलिए हमारा ये